जय जिनेंद्र मित्रों, मैं आज हैदराबाद में 3 एकड़ में बन रहे नवनिर्मित रिसोर्ट का वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। सर का नाम मनोहर लाल जी है, जो हैदराबाद तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। आज जब हम अपने जीवन की अमूल्य संपत्ति जब लगाते हैं, तब निश्चित रूप से हर व्यक्ति चाहता है कि जो भी प्रोजेक्ट वह बना रहा है, चाहे एक मिडिल क्लास फैमिली का हो, लोअर क्लास फैमिली का हो या अपर क्लास फैमिली का हो, उसका जितना बजट होता है वह उस सब के लिए अमूल्य होता है। वह हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जिस पर जितना बजट है उस बजट से वह उन्नति प्राप्त करे, धन की वृद्धि करे। इस सब के लिए आज मैं आपको बताता हूँ कि 3 एकड़ में जो रिसोर्ट तैयार किया जा रहा है, जो ऑन रोड रिसोर्ट है, और इसका जो फ्रंट है 213 फीट मेन रोड पर इसका फ्रंट है। और आज मैं इसको दिखाता हूँ। ये नॉर्थ फेसिंग है, लेकिन 2-3 पार्ट में ये ज़मीन को लिया गया है। सबसे पहले शास्त्रों में आता है कि भूमिगत वास्तु का मतलब जो होता है कि अकेले भूमि की ऊर्जा से मतलब नहीं होता, कि भूमि का जो आपका शेप है वह कैसा है। जब भूमि अनियमित आकार शेप की होती है, तब उस पर अगर आप अनियमित आकार शेप से ही कुछ भी बना देते हैं, तब वहाँ पर निरंतर लगातार समस्याएं बनी रहती हैं, जैसे कि कर्ज की वृद्धि, लेबर की समस्या, या पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़े होना, या उस प्रोजेक्ट का सक्सेस ही ना हो पाना। तो इन सब चीज़ के लिए हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या ध्यान रखें। आज यहाँ पर मैं आप सभी को बताता हूँ कि यह पूरा इसका जो नक्शा है, इस नक्शे को दिखाता हूँ कि यह पूरा नक्शा 3 एकड़ में है और 213 फीट इसका फ्रंट है, 213 फीट। और इसमें जो है ज़मीन को बाद में एक्सटेंड किया गया है, तो इससे इसका साउथ ईस्ट जोन बढ़ गया। और जो रिसोर्ट का जो कार्य होता है, या यह हमेशा शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र ग्रह ही हमेशा रिसोर्ट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जब मैं इसका देख रहा हूँ, जब ये आग्नेय कोण बढ़ जाएगा तो 100% प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि भूमि पे अगर आपका कभी भी ईशान कोण, यहाँ पे आगे की ज़मीन का तो ईशान कोण बढ़ रहा है, लेकिन जो पीछे की ज़मीन का अग्नि कोण बढ़ गया, तो इसको आज प्रॉपर जियोपैथिक एनर्जी से इसको कट करने की सलाह दी है। इसी के साथ साथ अब इसमें पूरी प्लानिंग यह की गई है कि आगे पूरी कॉमर्शियल दुकानें निकालने की सलाह दी है। तो कॉमर्शियल के लिए यहाँ पर आगे 213 फुट में 16 दुकान, बीच में जो भल्लाट देवता होता है, जैसे हर दिशा का अपना एक पद होता है, तो एक भल्लाट देवता का जो पद होता है, वहाँ से ही उसमें मुख्य रास्ता देकर और उस रास्ते को क्लॉकवाइज घुमाकर पूरी रोड को डालने की सलाह दी गई है। इसी के साथ साथ प्रॉपर हर दुकान का आपको एक ईशान कोण को बढ़ा के हर दुकान में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि जो भी दुकान आगे है किराए पे लगेगी या किसी को भी बेचेंगे, तब इस दुकान में अगर व्यक्ति किसी भी भावना से आएगा, अगर इसमें कोई व्यक्ति फ्री का भी कार्य करेगा तो भी उसमें पैसा आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि जिस घर का या फैक्ट्री का या व्यापार का ईशान कोण बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक गुरु ग्रह की प्राप्ति होना चालू हो जाती है और धन की वृद्धि होना चालू हो जाती है। इसके लिए टॉयलेट को प्रॉपर जिस जोन में बनना चाहिए उस जोन में बनाने की सलाह दी है। इसके साथ साथ पूरा ढलान को व्यवस्थित करने की सलाह दी है। इसी के साथ साथ यह 3 पार्ट में बनाया जा रहा है। इस पार्ट को अलग करने के बाद इसमें पूरे रूम्स बनाने की सलाह दी गई है। रूम बनाने के बाद जो आगे का एरिया है, इसमें पूरा आगे एक पूरा रिसोर्ट बनाने की सलाह दी है। इसी के साथ आगे कोई गुरु महात्मा जो संत आते हैं, उनके लिए ओपन एनवायरनमेंट या जो पूरी पार्टी में मुझे ओपन चाहिए जगह, वह पूरी रखी गई है। इसी के साथ साथ इसमें सबसे मुख्य जो चीज़ होती है, मैं आपको सभी को बताता हूँ, वह एनर्जी होती है। तो आज यहाँ की जो एनर्जी थी बिल्कुल इतनी पॉजिटिव नहीं थी जितनी सकारात्मक होनी चाहिए। इसके लिए आज इस पूरी ज़मीन में 100 गड्ढे खोदने की सलाह दी है, क्योंकि जो कार्य होता है वो ऊर्जा का होता है। अगर उसको आप शुरू में ही कर लेते हैं तो उसमें, जैसे कि आज मान के चलिए कि अगर आपको किसी एक व्यक्ति से मिलना है, आर्किटेक्ट से मिलना है, अगर आपकी ज़मीन सकारात्मक होगी तो आप सही आर्किटेक्ट का चुनाव करेंगे, सही टीम का चुनाव करेंगे, सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे और चीज़ अपने आप सकारात्मकता की ओर आएगी। अगर ज़मीन नकारात्मक होगी तो ये मान के चलिए कि इनको सिलेक्शन करना है, एग्जाम्पल राम जी का, तो ये अपने आप विष्णु जी का सिलेक्शन कराएंगे। क्यों? क्योंकि ज़मीन जब नकारात्मक होती है तो हम नकारात्मकता की तरफ ही बढ़ते हैं। इसलिए हमेशा हमको सकारात्मकता को पहले महत्व देना पड़ेगा। और जब ज़मीन सकारात्मक होती है तो ऑटोमेटिक बिना रुके कार्य की गति
प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ आज जैसे कि इसमें बहुत सारे पेड़ लगे पाए गए, इसमें कई चैत्र वृक्ष जैसे कि पीपल का पेड़ लगाए गए हुए हैं पहले के ही, तो मैंने उनको सर को बिल्कुल मना किया है। अपने तात्कालिक सुख के लिए, मतलब अपने छोटे से प्रोजेक्ट को सफल करने के लिए कोई ऐसी हानि मत कर देना कि आपको तात्कालिक सुख तो दिख सकता है, जैसे 2, 5 साल, 10 साल कि मैंने कितना अच्छा रिसोर्ट बना लिया। अगर आपने कभी पीपल का पेड़ या कोई भी चैत्र वृक्ष जैसे कि बरगद का पेड़ या कोई भी वृक्ष अगर आपने काट दिया तो निश्चित मानना और बोल देना कि वंश हानि होगी। ऐसे लोगों की वंश हानि होती है जिन्होंने पिछले जन्म में या तो किसी भी प्रकार के चैत्र वृक्ष काटे हुए हैं या किसी भी प्रकार से निर्जीव हत्याएं की हुई हैं। उन्हीं लोगों के यहाँ पे आज वंश हानि होती है पहले। और इसी के साथ साथ इस ज़मीन में और सकारात्मकता लाने के लिए मैंने जहाँ जितने भी पीपल के पेड़ थे उनको और बल्कि व्यवस्थित करने की सलाह दी है, जिससे कि उन पर किसी भी प्रकार व्यक्तियों के पैर न पड़ें और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता उनको टच ना करे। इसी के साथ साथ आज इस ज़मीन पर और इस प्रकार की व्यवस्था अद्भुत बनाने की बात कही है कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार के विशेष पेड़ लगाए जाएंगे कि जिससे इसकी ऊर्जा जीवन पर्यंत सकारात्मक बनी रहेगी। क्योंकि हमारी जो पर्यावरण वास्तु होती है वह इतनी बड़ी वास्तु होती है कि अगर एक एक वृक्ष का अपने शास्त्रों में महत्व होता है, अगर सही दिशा में सही वृक्ष लग जाता है तो ऑटोमेटिक वह जगह पूरी लाइफ टाइम के लिए सकारात्मक हो जाती है। लेकिन किस दिशा में कौन सा वृक्ष लगे, किस पक्ष में लगे, किस दिन लगे, इसका शास्त्रों में महत्व है। अगर उसी शास्त्र के अकॉर्डिंग आप उस जगह की उन्नति करते हैं, अगर आप फैक्ट्री में भी अगर उन वृक्षों को लगाते हैं तो 100% आपके उसका एनवायरनमेंट और आपकी ज़मीन की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहेगी। पेड़ पौधे कितनी अहम भूमिका निभाते हैं कि अगर पेड़ पौधे अगर सही दिशा में सही लग जाते हैं तो आने वाली नकारात्मकता को भी ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए आज जहाँ पर और भी जो बारीक चीज़ें हैं उनका भी प्रॉपर ध्यान बताया गया है। हम कहीं भी जाने अनजाने में किसी भी दिशा में किसी भी कलर के झंडे लगा देते हैं, तो झंडे लगाना शुभ होता है लेकिन हर दिशा में किसी भी कलर का झंडा नहीं लगाया जा सकता। तो इसी प्रकार आज जैसे यहाँ पर काफ़ी सैकड़ों की मात्रा में झंडे लगे पाए गए, तो उनको कैसे व्यवस्थित करें उसके लिए भी सलाह दी है। आज आपको पूरी जगह दिखाता हूँ कि जो ये पूरी ज़मीन है इसका पूरा अवलोकन करके कि आज जैसे इसमें पूरा ये ओपन रहेगा और जहाँ पर बड़े संत महात्मा का उनका जो सर का प्लान है कि जहाँ पर आके बैठ के पूरी इसकी एनर्जी को बदलें और किसी न किसी रूप में संत महात्माओं का वो हो जाए। और इसी के साथ साथ आज मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो मुख्य कमी है वह है बोरिंग की, कि इसमें जो ऑलरेडी 2 बोरवेल हैं वह गलत दिशा में लगे हैं, जिसके कारण कि काफ़ी नकारात्मकता अभी ज़मीन पे आ रही है। ढलान पूरा ज़मीन का गलत है। यह हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, यह हिस्सा पूरा, इस हिस्से में पूरा ओपन हॉल बनाया जाएगा, जिससे कि जितने भी एंगेजमेंट प्रोग्राम या कोई भी छोटे मोटे प्रोग्राम किए जाने हैं वे सारे के सारे प्रोग्राम कर सकें। इसी के साथ साथ जो पीछे का एरिया है उसमें पूरे ये व्यवस्था बनाई गई है कि जितने भी रूम बनाने हैं, स्विमिंग पूल बनाना है और जैसे कि जहाँ किचन तैयार करनी है वह पूरे तैयार कर सकें। आज हम न जाने कितने ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो वास्तु को तो मानते हैं लेकिन अधूरी वास्तु को मानते हैं, जिसके कारण सफलताएं प्राप्त नहीं हो पाती और उसके ज्ञान को पूरा न कर पाने के चक्कर में हम अपने उस प्रोजेक्ट को अनसक्सेस कर लेते हैं या उस प्रोजेक्ट से हम दूसरे प्रोजेक्ट की ओर बढ़ ही नहीं पाते। इसलिए हमेशा हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं उस प्रोजेक्ट पर हमको पूरा एक एक चीज़ का अगर ध्यान रखते हैं तो सकारात्मकता काफ़ी देखने को प्राप्त होती है। आज इस ज़मीन के अंदर इस प्रकार के मिनरल्स जो कि जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, कोरल पाउडर एक इतनी अच्छी फॉर्म में होता है कि अगर कोरल पाउडर जिस ज़मीन के अंदर डाल दिया जाता है, ज़मीन में जितनी भी नकारात्मकता हो सारी पलायन कर जाती है। आज जैसे इस पूरी ज़मीन का कायाकल्प करने के लिए और आज इसमें और ऐसे बूस्टर डोज हाल की हाल पुट किए जाएंगे कि जिससे यह ज़मीन कम समय में एक अलग ही स्वरूप बना ले। कुछ लोग बाग अपना सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन 2-5 हज़ार स्क्वायर फुट का घर बनाने में 3-3 साल 2-2 साल लगा देते हैं, चाहे वह कितना अच्छा उसका इंटीरियर करें। कुछ घर ऐसे होते हैं कि 5,000 स्क्वायर फुट का भी घर तैयार करना है तो कम समय में अच्छे इंटीरियर के साथ तैयार हो जाता है। काफ़ी वास्तु एक्सपर्ट मैं आपको बताता हूँ ऐसे हैं
कि अगर मान के चलिए कि आपका वास्तु अव्यवस्थित कर दिया, आपको पूरी नॉलेज वास्तु की नहीं दी, तो निश्चित मानना पूरी जगह आपकी अनसक से हो जाएगी। ऐसी सैकड़ों प्लॉट हैं, ऐसी सैकड़ों भूमि हैं कि अगर उसको आपने वास्तु अनुसार सम्मत बना लिया, अगर आपके पास रुपया भी नहीं है बनाने को, तो जमीन पर आपको रुपया हो जाएगा, के बाद जो मैंने आज आपको 3 एकड़ का सुबह से मैंने आपको जो पूरा सजेशन दिया है और मैंने आपको गाइडेंस दिया है एक एक चीज़ का, इन सब से आपको क्या समझ में आया? कृपया आप सभी का मार्गदर्शन करें। पहले तो मैं प्रयास भाई का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और जो भी प्रयास भाई ने जो मेरे को उपाय बताए हैं वो 100% करूंगा। और जो ईशान कोण में मेरा ज़रा हाइट ऊपर है ज़मीन का, वो भी मैं नीचे करूंगा। और जो भी जितने भी उपाय बताए जो भी करने का है, वो मैं 1-2-4 दिन में मेरे हिसाब से कंप्लीट करके ये कर लूँगा मैं। इस ज़मीन के लिए सर आपको कितना समय हो गया? मेरे को ये 9 साल हो गया। और 9 साल में मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी? प्रॉब्लम तो अभी ऐसा है कि ये ज़मीन में पैसे लगते जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन कौन सा भी काम ये नहीं हुआ कि ये बनाएंगे बोलो तो वो मट्टी का हो रहा, मट्टी दुकाना बनाएंगे बोलो तो दीवार का हो रहा है, लेकिन काम आगे नहीं हो रहा हमारा। इसका मुख्य कारण एक ही है, क्योंकि जब मैंने डाउजिंग टेक्निक से यहाँ की एनर्जी चेक की थी तो एनर्जी एकदम नेगेटिव आ रही है। और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की कमियां हैं, जैसे कि सर ने बताया नॉर्थ ईस्ट ऊंचा है, अकेला नॉर्थ ईस्ट ऊंचा या नॉर्थ ईस्ट नीचा या साउथ वेस्ट ऊंचा, साउथ वेस्ट नीचा अकेले से वास्तु नहीं होगी। वास्तु के लिए आपको प्रॉपर चीज़ों को समझना पड़ेगा कि किस तरफ आपके किस रोडों को व्यवस्थित कर रहे हो, किस प्रकार की तरफ स्लोप को लेके जा रहे हो, किस कलरों का उपयोग कर रहे हो, इसके साथ साथ ज़मीन की एनर्जी पुट करने के लिए आप क्या बेसिस कर रहे हो। इसके पहले भी हज़ारों बार बताया चुका हूँ, कोरल पाउडर अकेला ज़मीन में डाल देने मात्र से ज़मीन का पूरा फॉर्मेट बदल जाता है, ज़मीन का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। इसलिए हम सभी को कोरल पाउडर का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा आज जहाँ पर जितने भी सारे उपाय बताए हैं, निश्चित रूप से सर का कहना यह है कि 3 से 4 दिन में जैसे कि जैसे सारे उपाय किए जाएंगे, तो मेरा भी इस वीडियो के माध्यम से वचन है कि 3 से 4 दिन में अगर ये उपाय करते हैं तो 15 दिन के अंदर आपका रिटर्न फीडबैक ले लूँगा कि आपको क्या सकारात्मकता प्राप्त हुई, और आप सभी लोगों को दिखाऊंगा कि पहले क्या व्यवस्था थी और 15 दिन बाद क्या व्यवस्था है। लेकिन वास्तु की गहराइयों को समझना पड़ेगा। आज 16 जोन का नक्शा बना के वास्तु करने वाले लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दोबारा से अवगत कराना चाहता हूँ। पूरे भारत में जाता हूँ तो हर व्यक्ति 16 जोन का नक्शा लेके तत्काल तैयार खड़ा रहता है कि सर मेरे घर के साउथ वेस्ट में ये है, मेरे घर के साउथ ईस्ट में ये है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ये है। यह अकेली वास्तु नहीं है, यह मात्र आपका एक स्वरूप है कि जो आपको बता रहा है कि कहाँ पर क्या बना है। लेकिन वास्तु को व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले कुंडली का अवलोकन करें, कुंडली के बाद भूमि की ऊर्जा का अवलोकन करें, भूमि की ऊर्जा के बाद दिशाओं का अवलोकन करें, दिशाओं के अवलोकन के बाद कला का अवलोकन करें, कला के अवलोकन के बाद इंटीरियर का अवलोकन करें, इंटीरियर के अवलोकन के बाद आप एक्सटर्नल जो आपका इंटीरियर है उसका अवलोकन करें, तब आपको रिजल्ट की गहराई समझ में आएगी। इसी के साथ 16 जोन का नक्शा आज के समय में मात्र यह हो गया है कि जैसे कि एक एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर आता है कुंडली देखने का, जो हर व्यक्ति के मोबाइल में, हर पीसी लैपटॉप में डाउनलोड होता है, उसको देख लेता है, कुंडली निकल जाती है, लग्न चार्ट निकल जाता है, और लेकिन फलित वही व्यक्ति कर सकता है जो उसका एक्सपर्ट होता है। अकेला ऐसी 16 जोन का नक्शा बना के साउथ ईस्ट में लाल पट्टियाँ चिपका दो, साउथ वेस्ट में पीली पट्टियाँ चिपका दो, नॉर्थ ईस्ट में नीली पट्टियाँ चिपका दो, इससे वास्तु नहीं होगी। वास्तु को बैलेंस करना है, यह सब चीज़ को आधार समझना पड़ेगा, तब आप गहराइयों को समझ पाओगे। आज जिस भावना से मैं हैदराबाद की धरती पर सर ने मुझे विजिट के लिए बुलाया है, इसके लिए पहले सर आपका धन्यवाद, और ये धरती माँ का धन्यवाद जो मैं इस धरती पर आ पाया। और आप सभी